आगे व्यू काटते गए तो ये माइनस और प्लस एक। आज पहले ये टोटल दिखाना है यहाँ, तो मिनिमाइज करते हैं। मेन प्रोजेक्ट पे गए, एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर और कार, और यहां पे ये व्यू पे आ गए, ये लूप लगाया हुआ याद है। यहां पे ये है प्राइस और कम, यहीं तक था। इसके आगे मैंने इक्वल टू लगा, और यहां पे @ लेस डॉट प्राइस लेस डॉट कम, ये इक्वल टू करके आना चाहिए। ये देख लो, डिजाइन में आइडिया हो जाएगा क्या चाहते हैं। देखो आ गया जी, तो इक्वल टू करके ये क्या आ गया, टोटल। एक, तो ये हमने यहां पे लिख दिया। देख लो कैसे लिखा, @ ब्रैकेट, फिर अंदर @ लगाने की जरूरत नहीं, चीज ध्यान देनी। हो गया जी। अब इसी तरह से नीचे ग्रांड टोटल आना चाहिए, तो ये आपका टोटल कैलकुलेट कर देगा। तो इस तरह से प्राइस और कम हो गया। अब उसके बाद नीचे देखो, लूप के बाहर आ जाओ, और ये ग्रांड टोटल है, ये टोटल है, तो यहां पे ग्रांड टोटल आएगा। कैसे, मॉडल, मॉडल में क्या है, शॉपिंग कार्ट, PM, ऑर्डर हेडर, और उसमें है आपका ऑर्डर टोटल। और ये नजर मारो, ये ऑर्डर टोटल आ। ठीक, तो यहां पे देखो जगह बनी हुई है लूप के बाद। ये देखो जो फोर लूप है वो तो यहां खत्म हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद ये ग्रांड टोटल के लिए जगह है, और यहां पे ये आ।
ठीक, तो इस तरह से ये आ गया। मॉडल में क्या है, शॉपिंग कार्ट वीएम ये ऊपर ऐड किया हो और इसके अंदर एंटर प्रेस करो, ये था ऑर्डर, इसमें था ऑर्डर टोटल। इतना अगर आप नजर मारोगे ये अब हम कोड लिखना चाहते हैं प्लस माइनस और डिलीट। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, अगे लूप के अंदर ही लगे हैं बटन, तो सबसे पहले प्लस, ठीक, तो यहां पे एंकर टैग ASP हाइफन एक्शन और ये एक्शन का नाम दे दिया प्लस और ये सबमिट हटा। अब किसका कार्ट में प्लस करना है, तो यहां हमें पैरामीटर ASP हाइफन राउट हाइफन ID ASP हाइफन राउट हाइफन ID और यहां पास करेंगे शॉपिंग कार्ट ID। कैसे आएगा, लिस्ट list डॉट ID। ठीक, तो ये आपका प्लस का एक्शन बनाएंगे और ये ID जो होगा क्या होगा उसमें पैरामीटर, किसका काउंट प्लस करना है। ठीक, इसी तरह से ये आगे एंकर टैग ASP हाइफन एक्शन क्या आएगा माइनस और यहां पे सबमिट नहीं, किसको माइनस करना है, ASP हाइफन राउट हाइफन ID और वही लिस्ट डॉट ID। ठीक, इस तरह से। और तीसरा किस चीज का बना हुआ बोलो, डिलीट एंकर ASP हाइफन क्या आएगा डिलीट और यहां पे वही पैरामीटर। एक और ये आपका
इस तरह से ये आइडिया है, ठीक। तो ये था आपका। अब हम ये तीनों एक्शन बनाएंगे, प्लस माइनस और डिलीट। यहां पे आ जाओ और कंट्रोलर में पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट सबसे पहले प्लस, और यहां पे एक पैरामीटर आईडी, ठीक। इसी तरह से ये दूसरा, इसी तरह से एक और, इसका आपका बोलो डिलीट, और यहां पे रिटर्न व्यू, प्लस माइनस और डिलीट। एक किसी एक पे ब्रेक पॉइंट लगा के चेक कर लो ये ठीक है कि नहीं। फिर हम लोग यहां पे सारी कहानी देखते हैं। तरीका समझा गया। यहां क्या करना है, ये है शॉपिंग कार्ट आईडी। तो मैं क्या करूंगा, शॉपिंग कार्ट मॉडल में जाऊंगा, शॉपिंग कार्ट आईडी प्राइमरी की है, फाइंड करूंगा जितना उसका काउंट है, काउंट बोले तो क्वांटिटी, उसको मैं क्या करूंगा प्लस, प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में माइनस, डिलीट के केस में डिलीट। मैं इतना सा काम मुझे करना। प्लस माइनस और डिलीट। और लॉगिन पे क्लिक किया और यहां पे ये लॉगिन, और जैसे प्लस पे क्लिक करो आगे यहां पे, और ये आ गया उसका आई 1। ठीक, तो अब आपने आगे की कहानी लिख दी। तो सबसे पहले क्या करो, शॉपिंग कार्ट मॉडल से हम फाइंड करेंगे आईडी। कुछ ऐसा लिखेंगे, पहले एक बार लिखने देना पूरा, कार्ट
unit of work dot shopping cart dot फाइन नहीं उसमें से फाइन नहीं गेट होगा ना कैप और ये आईडी पास कर। एक अगर ये नल है तो सीधा लिख दिया नॉट फाउंड। अगर ऐसा नहीं है तो जितना कार्ट में डॉट काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर। ठीक, यही होगा। और उसके बाद हम इसे अपडेट होके वापस फिर इंडेक्स पे ही जाए, ऐसे ही होगा। ठीक, तो वापस हमें कहां जाना है, उसको इंडेक्स। तो यहां पे सेव कर दिया। सेव क्या करेगा, अपडेट रिटर्न redirect to action name of index। ठीक, अब यही चीज माइनस में होगी, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। इतना ही फर्क होगा। और लॉगिन पे क्लिक किया और यहां पे लॉगिन व्यू कार्ड और ये प्लस, जैसे देखो टोटल भी चेंज हो रहा होगा, ये भी नजर मारना। और ये देखो ये भी चेंज हो रहा है, हो रहा ना, देखो मल्टीप्लाई। और उस हिसाब से ये टोटल भी चेंज होगा। तो ये था आपका किसका, प्लस। जैसे इसको प्लस करो तो ये आ, ये देखो ये, तो ये तो आपका हो गया प्लस में। अब आपने यही चीज लिखनी है कहां पे, माइनस में। सेम नीचे आ जाओ, बस यहां क्या चेंज करेंगे, माइनस। बट माइनस में आपको चेक करना पड़ेगा, जब 1 होगा तो 1 का माइनस 0 थोड़ी होगा। एक वो चेक हमें यहां लगाना, खुद जितना -5 है, माइनस किया 4, माइनस किया 3, माइनस किया 2, माइनस किया 1। 1 के बाद क्या होना चाहिए, या तो ये माइनस पे क्लिक करो, 1 से नीचे जाए ना, 1 ही रहे, या फिर डिलीट हो जाए। फिर 1 से नीचे कोई आइटम तो डिलीट हो जाए फिर, लेकिन डिलीट हम करेंगे नहीं। डिलीट के लिए स्पेशल बटन लगाया हुआ, फिर उसका फायदा क्या हुआ लगाने का। एक तो यहां पे आप लोग चेक कर सकते कि count इक्वल टू 1। अगर 1 है देन count उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहे, 1। अगर 1 नहीं है तो फिर वो
माइनस करता रहे। ठीक है, करते देखो बोला, सोचो बोला चल जाएगा नहीं? 1 है तो 1 ही रहे, अदरवाइज माइनस करता रहे। एक बार चेक कर लो और फिर लिख लो ये लॉजिक भी। ये काटता है पूरा। अब ये देखो, जैसे कोई भी है, ये माइनस हो रहा है जी। अब ये देखोगे, 7 6 5 4 3 2 1। अब माइनस करो तो 1 ही रहे, यही मैंने यहां पे किया। प्लस कराओ तो चल जाएगा। ठीक है जी। अब मुझे ये नहीं खरीदना, ये वो तो डिलीट के क्लिक में डिलीट होनी चाहिए। तो क्या करोगे, यहां पे गए डिलीट, ASP एक्शन डिलीट, ASP राउट आईडी यहां। तो पहले ऊपर वाला लिख लिया, डिलीट में ऐसे फाइंड करेंगे, लेकिन वहां काउंट नहीं करना, सिंपल रिमूव का कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है? रिमूव का। 2 लाइन तो यही है, ये लो जी। ठीक, और उसके बाद है तो क्या लिखना है? यूनिट वर्क डॉट शॉपिंग कार्ट डॉट रिमूव कार्ट, और उसके बाद यूनिट वर्क डॉट सेव। एक प्रॉब्लम आएगी, बताते। यहां पे गए और ये नॉर्मल है तो हम सोच सकते हैं, और इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, डिलीट तो हो जाएगा। मान लो कार्ट में 3 आइटम थी, डिलीट हो गई तो 2 रह गई, तो जो ऊपर वाला कार्ट काउंट है वो 2 हो जाना चाहिए। तो हमें यहां डिलीट के बाद क्या करना है? सेशन को अपडेट करना। ठीक, वही जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ उसके कार्ट में कितनी आइटम है, अब वो आइटम का जो काउंट है, नहीं तो एरर तो नहीं, काम तो करेगा, लेकिन डिलीट के बाद जो ऊपर कार्ट का काउंट है वो एक्यूरेट नहीं है।
देखो चीजें हमें आती हैं, अब ये सोचना है बस, ये होना चाहिए। अब ये चीज बुक में नहीं होती, ये कोई बता नहीं सकता। जैसे मैंने माइनस का लिखा, करते गए माइनस, 1 आ जाएंगे तो 1 का तो माइनस कुछ नहीं होगा। अब ये तो हमें सोचना है। डिलीट पे डिलीट तो हो जाएंगे, तो कोड पहले भी आता था, हमने पहली बार थोड़ी लिखा है, लेकिन डिलीट होने के बाद जो काट है ठीक, उसका काउंट भी डिक्रीमेंट होना चाहिए। जो काट का काउंट है वो क्वांटिटी नहीं है। तो यहां पे आगे तो ये आपका डिलीट हो, और अब यहां पे क्या करना है, सेशन काउंट, सेशन कार्ड काउंट, जो भी करना होगा इसको हम लोग यहां पे करें। एक तो यहां पे जिस यूजर ने लॉगिन किया, तो ये सेम कोड हम पहले लिख चुके हैं। कहां कहां लिखा हुआ, इसी के इंडेक्स। चलो इंडेक्स पे क्या लेना, 2 लाइनें तो ये होगी, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी डिटेल, लॉगिन तो वही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसे नल नुल को चेक करने की जरूरत नहीं। क्या लिखोगे, where count, कैसे एक्सेस करोगे, अंडरस्कोर unit work dot session get all, और शॉपिंग कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी क्लेम डॉट वैल्यू, और लास्ट में क्या लिखोगे, toolist.com। ये एंटर प्रेस कर दिया और ये काउंट आ गया, और उसके बाद http context dot session dot set in 32 sd dot, हर एक चीज का देखो कैसे काम हो रहा है, मेन चीज ये है। तो ये एक छोटा सा कोड आपने इसमें ऐड कर, शुरू से बनाना है प्रोजेक्ट, कल पर बना पाए तो अच्छा है, नहीं बना पाए तो भी अच्छा है। लेकिन वैसे ये पता चल गया प्रोजेक्ट कैसे बनती है। प्रोजेक्ट के लिए रट्टा नहीं चलता, प्रोजेक्ट नोटबुक में नहीं बनते, एक प्रोजेक्ट का एक फ्लो होता वो पता होना चाहिए। कोड तो एक जैसा ही होता, देख लिया होगा, छोटी मोटी चीज आती है। तो मान लो इस प्रोजेक्ट में आपने काम कर लिया, कल को आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है तो ज्यादा नहीं तो 80% चीजें तो यही यूज होगी। सबसे अच्छी बात तो ये है, पर 20% हमें देखना पड़ेगा जो इसमें नहीं यूज हुआ उसमें क्या। कई बार तो 95% ही चलता पुराने प्रोजेक्ट में चीजें, मैंने इसमें ऐसे किया था, लॉजिक लीजिए। अब ये वाली चीज मान लो ई कॉमर्स का बनाते हो, एक माइनस में आएगा ना, प्लस का होगा, माइनस होगा, 1 होगा, तो हम ध्यान रखेंगे, डिलीट होगा। मुझे भी पहली बार अपने आप थोड़ी आया था, पहली बार तो मैंने भी ये कोड लिखा था, जब डिलीट हो गया तो मैंने देखा काउंट तो कम हो नहीं रहा, तो फिर याद आया कि नहीं, उसके लिए ये चीज लिखनी है। माइनस माइनस कर रहे थे, 1 पे पहुंच गए, फिर माइनस किया वो 0 हो गया, फिर याद आया यार यहाँ तो चेक लगाना चाहिए था मुझे। तो ऐसा नहीं होता कि पहले ही पता होना चाहिए। अब मुझे इसलिए मैंने पहले प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए आप कोड को मैं तो कह रहा हूं सिस्टमैटिक वे से ऐसे लिख ही ना जाओ। एक पहले जो आपकी समझ कहते लिखो, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है वो चीज ऐड करो, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये था डिलीट, चेक कर सकते हो आप लोग।
खत्म हो गया फिर ये वाला पेज, है ना। उसके बाद कहां काम करेंगे, डिलीट लॉगिन, और यहां पे व्यू कार्ड डिलीट, कोई मान लो ये वाली डिलीट करनी सेकंड, ये डिलीट, देखो डिलीट हो गया, 2 आइटम रह गई, और ये कार्ड में भी काउंट है, ठीक है जी। और ये टोटल आ रहा है। अब आपने समरी पे क्लिक करना है। अब समरी के क्लिक में क्या होगा बोलो, जैसे समरी पे क्लिक करते हो एक और स्क्रीन आएगी, वहां पे कौन सी चीज खरीदनी है, वो तो यही कार्ट में आइटम होंगी, बट डिलीवरी एड्रेस कौन सा है, एक उसकी कहानी हम लोग बनाएंगे। तो ये समरी का जो बटन है, ये पहले ये देखो, ये लिख लिया आप लोगों ने, तो अब आपने आगे क्या करना है, एक समरी का बनाना है एक्शन। तो यहां पे गए, ये देखो इसी के नीचे यहां पे, ये देखो यहां पे कहीं ना कहीं ये ग्रांड टोटल है, ये कार्ड फुटर, और यहां पे आप लिखो ASP आइकन एक्शन, और इसका नाम रख लो समरी। एक तो ये एक्शन बना लेंगे समरी, ठीक। तो अब हमने समरी नाम से क्या बनाना है, एक एक्शन और उसका व्यू बनाना है, फिर वहां की कहानी शुरू करनी। तो कार्ड फुटर में गए, और यहां पे ASP आइकन एक्शन, और एक्शन में क्या आ गया आपका समरी, ठीक। इसमें भी काफी कुछ चीजें जो मैंने अभी यूज की वो यूज हो, तो ये फुटर में आगे समरी, और यहां पे डिलीट के बाद आप ये बना, क्या लिखोगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट समरी, और यहां पे रिटर्न व्यू। और तो राइट क्लिक को ऐड व्यू, और समरी का व्यू ऐड, रेजर व्यू,
और एड। ठीक, फिर हम इसके बीच में कोड, यानी व्यू कार्ट वाला हो। अब हम लोग इसकी समरी का बनाएंगे, तो इसके लिए आपको एक और डिजाइन मिलेगा। बताइए क्या बोलना मैंने, वो डिजाइन, ये सारे डिजाइन बच्चे आपको पता होंगे और 1 या 2 दिन में सीख जाओगे बनाए कहां से और कैसे मैंने बनाए। ये तो रेडीमेड नहीं है, जैसे गूगल से मिल जाएगा तो यूज करो। ठीक, वो जब फ्रंट एंड की कहानी आएगी आपको ही पता होगा ये कैसे बना। इसलिए अब आप ये समरी वाला है, तो क्या करो, एक फाइल होगी, summary.txt फाइल। ये अपने प्रोजेक्ट में मैं जो क्या करता हूं, जो डिजाइन जो यूज करता हूं ना, मैं अभी उसी प्रोजेक्ट में रख देता हूं। एक्चुअल में जब हम कभी जॉब कर रहे हो तो एक फोल्डर में रखते रहते हैं। ई कॉमर्स के लिए डिजाइन है, कल को कोई नया प्रोजेक्ट आया ई कॉमर्स जैसा होगा तो 90% डिजाइन यूज हो जाएंगे ना, तो मेरा टाइम बच जाए। इसलिए आज मैं तो पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके प्रोजेक्ट में रख देता हूं, जैसे summary.txt फाइल। और ये जो summary.txt फाइल है इसको कॉपी किया और ये जो समरी वाला पेज है इस पे पेस्ट कर दिया। अगेन बच्चे है वही है, कार हेडर, कार बॉडी और नीचे आपका होगा कार फुटर। क्या होगा, कार फुटर। तो अब आप ये देखो, लॉगिन पे गए, आगे और समरी पे क्लिक किया। ये देखो ये डिजाइन आया बच्चे, समरी पे क्लिक किया, लिखा आ रहा है ऑर्डर समरी, बैक टू कार्ट। किस पेज पे जाना है, कार्ट के इंडेक्स पे, बैक टू कार्ट। ऑर्डर समरी, यहां पे वो शॉपिंग कार्ट से आएगा भी क्या क्या खरीदना है, इमेज नहीं दिखा रहे, बाकी वही है, टाइटल, क्वांटिटी, काउंट, ये देखो सारा कुछ, ये ग्रांड टोटल हो जाएगा। ये पिकअप डिटेल, ये जो डिटेल है ये टेक्स्ट बॉक्स है सारे। बाय डिफॉल्ट जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका नेम, फोन, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड आ जाएगा। अगर ये ऑर्डर उसी एड्रेस पे डिलीवर करना है तो प्लेस ऑर्डर के क्लिक में ये सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी ऑर्डर हेडर। ये वाली ऑर्डर डिटेल में आए। अगर मान लो डिलीवरी एड्रेस अलग है तो मैं यहां वो चेंज कर दूंगा और ये डिलीवरी एड्रेस आपका स्टोर हो जाएगा कहां पे, ऑर्डर है। एक डिजाइन तो मेरे ख्याल से पता चल गया, बाकी तो चलो यूज करके तो पता चलेगा। सबसे पहले बैक टू कार्ट, कुछ नहीं हो रहा है, ये लो, ये डिजाइन ढूंढना, ये बैक टू कार्ट। क्या लिखेंगे, ASP एक्शन इंडेक्स, और ये बैक टू आगे, और यहां फिर समरी पे क्लिक किया, वहीं पे आ
ठीक, अब हम लोग यहाँ पे पिकअप डिटेल आएगी और यहाँ पे शॉपिंग कार्ट से आएगी, दो ही चीजें हैं जी। तो अब उसका कोड कहाँ लिखना है आपको, सारा कार्ट कंट्रोलर में समरी एक्शन, और इसमें मैक्सिमम चीजें वो यूज होंगी जो हमने ऑलरेडी इससे पहले इसके इंडेक्स पे लिख दी। डिटेल तो वही आएगी। देखो, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी डिटेल आएगी, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट में क्या क्या डिटेल आएगी। कार्ट कंट्रोलर पे गए और समरी, तो यहां पे क्या करना है, वही सेम कहानी, पहली दो लाइन तो वही है। जिस यूजर ने लॉगिन किया पहले उस यूजर की डिटेल, ये चेक करने की जरूरत नहीं, लॉगिन तो हो गए। और उसके बाद शॉपिंग कार्ट पीएम प्रॉपर्टी ली हुई है इज इक्वल टू न्यू शॉपिंग कार्ट पीएम, लिस्ट कार्ट इज इक्वल टू यूनिट वर्क डॉट शॉपिंग कार्ट, और यहां पे जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ उसके कार्ट में 2 आइटम भी हो सकती, 4 भी, गेट ऑल, और शॉपिंग कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी क्लेम डॉट वैल्यू कॉमा इंक्लूड प्रॉपर्टीज, और यहां पे प्रोडक्ट। ठीक, ये लो। ठीक, आगे नहीं आ गया, प्रोडक्ट बताइए क्यों लिया, प्रोडक्ट वाले मॉडल से डेटा एक्सेस करना है, और ऑर्डर हेडर ये दे दी, याद है इसमें भी लिखा था, जिस यूजर ने लॉगिन किया लिस्ट कार्ट में उसकी कार्ट की डिटेल आ गई, और ऑर्डर हेडर का पे खाली ऑब्जेक्ट बन गया। और यहां पे यूजर, जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ, यहां पे एप्लीकेशन यूजर में उसकी डिटेल आनी चाहिए। तो क्या लिखा था, यूनिट वर्क डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, एप्लीकेशन यूजर डॉट आईडी कहां से आएगा, क्लेम डॉट वैल्यू। ये क्या करेगा, उसकी डिटेल आ लो, उसमें लिखा हुआ सारा इससे पहले वाले में, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी एप्लीकेशन, ये वही था पिकअप डिटेल बेसिकली, जिस यूजर ने लॉगिन किया। ठीक, उसके बाद आप अपना फॉर ईच लूप लगाओ, और यहां पे कोई शॉपिंग कार्ट पीएम डॉट लिस्ट कार्ट, और सबसे पहले प्राइस, गेट प्राइस बेस्ड ऑन क्वांटिटी। पहला पैरामीटर क्या है, लिस्ट डॉट काउंट, लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस, कॉमा लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 50, कॉमा लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 100।
ठीक, उसके बाद बोलो शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल प्लस इक्वल टू लेस डॉट काउंट इनटू लेस डॉट प्राइस। ये उसी स्वीट से हम पहले कर चुकी हैं, याद है? ये पिछले वक्त लिखा था कल ये सारा। और फिर मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन का चेक लगाया था, वो भी लगा दोगे, मर्जी आपकी। एक लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ ग्रेटर देन अंडर। एक ग्रेटर देन अंडर, कल वाला पूरा याद है ये। और क्या लिखा था फिर? लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग उठाना हो तो क्या लिखते हैं? सब स्ट्रिंग और यहां पे एंड सो। तो याद करो, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में लिखा। कुछ नया कोड नहीं है, ये लिखा था नहीं? बोलो, जो कल करवाया था। और इसी तरह से ये बात तो वही है, वो भी समरी थी, ये भी समरी है, तो सेम ही है। एक चीजें तो घुमा फिरा के है, बस यहाँ पिकअप डिटेल थोड़ी ज्यादा दिखानी है टेक्स्ट बुक, जो उसमें नहीं। तभी एप्लीकेशन यूजर में मैंने क्या किया, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी डिटेल डाल दी। अब इस एप्लीकेशन यूजर में नेम भी है, स्ट्रीट एड्रेस भी है, सिटी स्टेट पोस्टल कोड फोन नंबर सब कुछ। और ये यहां तक आपने लिख लिया। और उसके बाद आपने यहां पे पिकअप डिटेल की असली कहानी, क्योंकि मुझे ये सेव करना है ऑर्डर हेडर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑर्डर हेडर में क्यों डाल रहा हूं? एप्लीकेशन यूजर में तो है नेम वगैरह सब कुछ, ऑर्डर हेडर में इसलिए डाल रहा हूं कि मान लो डिलीवरी एड्रेस सेम है जिसने लॉगिन किया हुआ, तो ऑर्डर हेडर में वही सेव हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो मैं चेंज करूंगा तो सिर्फ ऑर्डर हेडर में ही सेव होगा, एप्लीकेशन यूजर में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। तो यहां पे अब हम वो कहानी सारी मैनेज करें। तो यहां पे तो वो आज क्या करोगे, समरी वाला ये पेज ले लोगे आप लोग और ये कोड आपने यहां तक लिखना, ठीक है जी। और उसके बाद यहां पे हम लोग ऑर्डर हेडर में सेव करेंगे ऐसे जैसे ये देखो शॉपिंग कार्ट, एग्जांपल दे रहा हूं बीएम डॉट
ऑर्डर हेडर डॉट नेम। कहां से आएगा? शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट नेम। बस ये ऐसे आए। एक ये देखो, ऑर्डर हेडर में डाला एप्लीकेशन यूजर में, और एप्लीकेशन यूजर में कहां से आ रहा है? वो कोड मैंने ये लिखा हो, जिस यूजर ने लॉगिन किया हो। तो बड़ा समझ के फिर हम सारी इंफॉर्मेशन, नेम ऐसे ही हम चेंज करेंगे। नेम के बाद क्या? स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और ऑन ऐसा ही आएगा। यहां तो मेरे ख्याल इतना कर लो, गलती हो जाएगी। कल तक जो है यहां तक तो कंप्लीट होना ही चाहिए, और मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक में आपका काफी हो जाएगा काम। ठीक, जो जितना मैंने प्रोजेक्ट में आपको चीजें यूज करवानी है, अभी तो इसमें पेमेंट का भी होगा, ईमेल है, ईमेल वेरिफिकेशन है, बड़ा कुछ अभी तामझाम आएगा। लेकिन वो तामझाम तभी है जब एक प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो कंप्लीट हो।